देखिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट में चैप्टर नंबर 19 कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट एक तरह से लिया था हमने, डिफरेंशिएशन एट रेट मेजर, अवकलन के सरल उपयोग का ये पहला पार्ट था। और इसमें हम मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। एक तो सिंपल, जैसे सर्कल या स्फीयर है या आपके पास बलून है, उसका साइज बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है या सिंपल रेडियस के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकालनी होती थी। पहला टाइप तो वो था, उसके क्वेश्चंस हमने देखे। फिर उसके बाद दूसरा टाइप था आपका कोन वाला, कोन उल्टा करके रख दें या कोन सीधा करके रख दें और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे। और अब आज जो है वो तीसरा टाइप हमारा चलेगा, जिसमें कि हम सीढ़ी वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें क्या ज़्यादातर दिया रहता है कि सपोज करिए जैसे एक सीढ़ी है हमारे पास, ये इस तरह से सीढ़ी, ये तो दीवार है, ये फर्श है और इसके ऊपर सीढ़ी दे दी जाती है। और इस सीढ़ी के लिए कंडीशन ये बना दी जाती है कि सपोज करिए ये सीढ़ी फिसलने लगती है, यहाँ से ये फिसलने लगती है। सपोज ए और बी जो है वो सीढ़ी है और ये फिसलना स्टार्ट कर देती है। तो मान लिया फिसलने में अब आपको ये दे देंगे कि सपोज ये हिस्सा जो है वो आपको कितने रेट से आगे बढ़ने लगता है, मतलब इतनी स्पीड से, इतने इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि हर एक सेकंड में कुछ चलता चला जाएगा। तो उसमें अगर मान लिया सपोज करिए ये कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये दूसरा हिस्सा जो है वो अब कैसे जाएगा। ये अगर सीढ़ी मान लिया सपोज दीवार पे इस तरह से लगी है, तो अगर ये इधर फिसलेगा तो ये जाहिर सी बात है हिस्सा नीचे की तरफ चलेगा। तो ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जाएगा, उस नीचे जाने की स्पीड क्या होगी, यानी कि उसके नीचे जाने का रेट क्या होगा। ये तो दाईं ओर खिसकेगा, ठीक है ना, ये तो दाईं ओर चलेगा, लेकिन ये जो है वो नीचे की ओर चलेगा। तो जो नीचे की ओर जाएगा, या तो नीचे की ओर की स्पीड दे देंगे तो आपसे वो पूछेंगे, और जो या तो वो दे देंगे तो आपसे ये पूछेंगे। ये ध्यान रखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है तो सेम, एक ही सीढ़ी है तो सेम स्पीड होगी। वो एक्चुअली इनकी लेंथ वगैरह पे कैसे रखी है आपने, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। तो इस तरह के ये सीढ़ी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना भी अलग तरह से। और एक टाइप और होता है हमारे पास, इसी के साथ इंक्लूडेड है, वो शैडो वाले क्वेश्चंस होते हैं, छाया। मतलब सपोज हमारा लैंप पोस्ट इधर दे दिया, एक आदमी इधर खड़ा है, अब लैंप की रोशनी ऐसे आ रही है, तो उसकी छाया जो है वो कितनी बड़ी बनेगी, क्या होगा, उसके बारे में जो है वो बात कर दी जाती है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये पहले टाइप का क्वेश्चन लेंगे। सीढ़ी वाले, ये सीढ़ी वाले आए हुए बोर्ड में है, लेकिन शैडो वाले जो हैं अभी तक बोर्ड में नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं करा तो दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सीढ़ी वाले क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। तो हम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, तो यानी कि सीढ़ी की लंबाई जो है वो 5 मीटर हो गई। यही डायग्राम इसमें चल जाएगा। ये 5 मीटर लेंथ है, इसकी ये लेंथ फिक्स्ड रहेगी। सीढ़ी एक बार ले ली जो आपने, उसकी लंबाई नहीं बदल सकती है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका ऊपरी सिरा दीवार से टिका है, ये देखिए ए पॉइंट दीवार से टिका है, और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो शुरुआत में आप 4 मीटर फिक्स्ड वैल्यू न मानिए, ठीक है ना। वो 4 मीटर जो कंडीशन है वो आपकी, जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो एड पॉइंट जितने पे निकाला जाता है वो कंडीशन ही दी है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से दूर बाहर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की दर से फिसलना स्टार्ट करता है। ये निचला सिरा फिसलना स्टार्ट करता है। तो इस क्षण सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा किस वेग से नीचे की ओर फिसलना है। ये जो ऊपर वाला है वो जो नीचे आएगा वो किस स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन में कुछ चीजें मान लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज करिए आपका ये डिस्टेंस x है, मान लिया ओरिजिन, ये मान लिया ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लिया y है। ये 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो और ये पोजीशन जो है, x पोजीशन और y डिस्टेंस, ये सब t टाइम पे है। और 4 मीटर की डिस्टेंस तो बाद में हम पुट करेंगे, अभी शुरुआत में मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर 4 पुट कर दिया फिर इसका dx बाई dt कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब चलना है उसे, तो इस यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो जनरल एक वैल्यू मान लेते हैं। तो माना किसी समय t पर OB इज इक्वल टू एक्स, OA इज इक्वल टू वाई, तथा और AB इक्वल टू हमारा 5, तो ये दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिए कि निचला सिरा दीवार से दूर बाहर की ओर 2 मीटर पर सेकंड से फिसलना प्रारंभ करता है। तो निचले सिरे की पोजीशन क्या है, x। इसका मतलब गिवन, बल्कि इसमें भी गिवन लिखते हैं हम, और गिवन इतना, ये AB इक्वल टू 5 है
एंड dx/dt, ध्यान दीजिए बी सिरे की पोजीशन x है, तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिलेगी एक तरह से, यानी कि जो 2 मीटर पर सेकंड की दर से फिसल रहा है, यानी कि ये उधर की तरफ जा रहा है, तो इसकी पोजीशन बदल रही है, x जो है बढ़ने लगता है टाइम के साथ, और कितनी स्पीड है उसकी, 2 मीटर पर सेकंड। देखिए पोजीशन यानी कि वही डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम यानी कि सेकंड, ये चीज आपको दी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, हमको y नीचे किस तरफ आ रहा है तो ये पता करना है। वी टू फाइंड जो आपके पास है वो आपको dy/dt ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर आपका ये राइट साइड में जा रहा है तो ये अपर साइड में नहीं जाएगा, ये नीचे साइड में आएगा, यानी कि ये चीज आपकी जो है वो नेगेटिव निकलनी चाहिए। नेगेटिव इसलिए क्योंकि टाइम बढ़ने पर x तो बढ़ेगा लेकिन y जो है आपका कम होगा, तो इसलिए जो है वो आप ये ध्यान रखें कि dy/dt अंदाजा है और वास्तव में उसे नेगेटिव निकलना चाहिए। और साथ ही साथ dy/dt आपको चाहिए कब, dy/dt आपको चाहिए जब आप वो सीढ़ी दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। एक्चुअली ये चीजें बदलती चली जाएंगी, आपने देखा होगा कि सीढ़ी जो है वो जब जैसे मान लीजिए सपोज करिए फिसलना स्टार्ट करती है तो शुरुआत में वो कम तेज चलती है और फिर धीरे से फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो बिल्कुल एकदम तेजी से गिरती जाती है। शुरुआत में तो धीरे चलेगी फिर बाद में एकदम से गिर जाएगी जल्दी से, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जो है ये चीज जो है वो बदलता भी रहता है, ठीक है ना। इसको काफी चलना पड़ता है और ये कम ही देर जल्दी उसमें नीचे आ जाती है। तो dy/dt हमें कितने पे चाहिए, एट 4 मीटर, ठीक है ना। 4 मीटर पे क्या होगा वो चीज हमें चाहिए, और 4 कैसा नीचे का सिरा दीवार से, यानी कि x 4 मीटर पे चाहिए। तो वो चीजें तो खैर बात की बात है, ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए आपको dx/dt दिया है, dy/dt आ जाए, यानी कि x और y में कोई रिलेशन चाहिए ना। जैसे पिछले क्वेश्चंस होते थे वीडियो में वॉल्यूम का होता था तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, या सर्कल का एरिया या इस तरह से दे देते थे, स्फीयर का सरफेस एरिया या इस तरह की चीज दे देते थे, जिससे कि दोनों क्वांटिटीज में कनेक्शन हो जाता था x और y में। यहाँ पर देखिए आप x और y में कनेक्शन हम बना सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे मेरे पास शायद बोर्ड पे जगह दिख रही है, ठीक है, इन ट्राइंगल OAB में, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं x² + y² = 5 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका रिलेशन है जिसके बारे में जो है वो दिया नहीं था, आपने खुद ही सोचा है पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे आप, इसको जो चाहिए वो कर दीजिए, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस इक्वेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। मैं अच्छा क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिटा ही दे रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में काफ़ी जगह खा रहा है, मैंने इन्फॉर्मेशंस तो नोट कर ही ली हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और अब देखिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखिए dy/dt ऑफ x² + dy/dt ऑफ y² = dy/dt ऑफ 5 का स्क्वायर। dy/dt दो सब का सम था तो अलग अलग ऑपरेट हो गया, और dy/dt इस पे ऑपरेट हो गया। x² का देखिए क्या होगा, अब देखिए x को भी t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में नहीं है ये वेरिएबल, ये भी y जो है t के रिस्पेक्ट में नहीं है दिया, ये y दिया हुआ है, दोनों पे चेन रूल, यानी कि x² का पहले तो 2x और फिर x का एक बार और, ऐसे यहाँ पे y² का 2y और y का एक बार और ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब देखिए dx/dt आपको दिया था तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा 2x × 2 + 2y dy/dt = 0। यहाँ से देखिए 4x 2 काट दो तो 2x + y dy/dt = 0, यानी कि dy/dt कितना हो जाएगा, y dy/dt -2x, यानी कि dy/dt -2x/y, ये आपका आया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक जरा पहुंचिए आप, पहले इतना श्योर हो लीजिए। अब देखिए आपको dy/dt जो चाहिए है उस पे जरा नजर मारिए कि 4 मीटर की दूरी पे है, आपको नीचे का सिरा जो है वो
यानी कि x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी, 4 मीटर दे रखी है। इस पे आपको dy dt निकालना है एट द पॉइंट x इक्वल टू 4। लेकिन आप देखिए इसमें पुट क्या करना है आपको, पुट तो आपको x और y दोनों करने हैं ना, तो इसलिए अभी हम dy बाई डी टी एट द पॉइंट x इक्वल टू 4 निकालने के साथ साथ y भी पुट करेंगे। इसका मतलब x इक्वल टू 4 पे y कितना है पहले ये भी निकालिए आप। ठीक है ना, प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि केवल अगर x होता तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, हम लिख देते डिवाइड बाई डी टी एट द पॉइंट 4, तो ये इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 डाल देते, लेकिन यहाँ y भी तो है, y भी पुट करना पड़ेगा आपको। तो आप, मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको निकालने जा रहा हूँ कि एट x इक्वल टू 4 मीटर, जब x इक्वल टू 4 मीटर है तो y क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स इक्वल टू 4 पे इसमें डाल दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि 16 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्या, ताकि डी वाई बाई डी टी हम उस पोजीशन में निकाल पाए जब एक्स इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 3 है। तो हेंस फ्रॉम सेकेंड, तो अब मैं सेकेंड को उठा रहा हूं और डी वाई बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर एंड वाई इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर, तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के -2, और x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि -8/3, और y मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जो है वो dy बाई डी टी की वैल्यू आई है। आप इसमें से क्या करोगे, देखो नेगेटिव आ गया, मैं बात कर ही रहा था कि x तो बढ़ेगा क्योंकि ये सिरा उधर चलेगा, और y जो है वो कम होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए माइनस में आंसर आना चाहिए। तो माइनस केवल ये शो कर रहा है कि सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा नीचे की ओर कम आ रहा है। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः ऊपरी सिरा जो है वो, ऊपरी सिरा 8/3 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, फुल स्टॉप, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि ऊपरी सिरा नीचे की ओर आएगा। ये पूरा इलेबोरेशन जो है वो हमने कर दिया। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप देखिए, चूंकि आप चैप्टर में शुरू से हैं अगर साथ में हमारे, तब आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप करके नहीं गए हो तो ये आप सोचना मुश्किल है, डायरेक्ट इसको सोचना मुश्किल है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 2 मीटर ऊंचा आदमी एक लैंप पोस्ट से, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है। बहुत सारी चीजें दे दी, आदमी की ऊंचाई दे दी, लैंप पोस्ट की ऊंचाई दे दी, कितनी स्पीड से दूर जा रहा है ये भी दे दिया, उसके छाया के बढ़ने की दर ज्ञात करो। देखिए पहले बात, इसके लिए शैडो के कंसेप्ट भी आपको चाहिए। आप ये मान लीजिए कि ये लैंप पोस्ट है, ठीक है ना, ये जमीन हो गई, ये लैंप पोस्ट हो गया ए बी, ये लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब इसके ऊपर बल्ब लगा होगा, बल्ब चारों तरफ रोशनी फेंक रहा होगा। तो इसकी हाइट तो आपको कितनी दे दी है, 5 मीटर दे दी है। आदमी 2 मीटर ऊंचा है, तो ये लो आदमी हमने थोड़ी दूर पे बना दिया, ये 2 मीटर ऊंचा है, यानी कि और छोटा होना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, ये मान लो इतना 2 मीटर ऊंचा आदमी हो गया। तो 2 मीटर ऊंचा अगर आदमी है तो आप अगर इसकी छाया बनाना चाहते हो तो ये देखो, रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण जो निकलेगी वो ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ पहुंचेगी, और इससे नीचे जो निकलेंगी वो सारी इस आदमी को वजह से ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसका मतलब इस आदमी की जो शेडो बनेगी वो यहाँ तक बनेगी। ये सर है तो सर यहाँ आएगा, ऐसी ये पूरी बॉडी है तो ये पूरी बॉडी जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जितना दूर जाएगा उस हिसाब से आपका शेडो लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आप बताओगे कि बढ़ेगी क्यों, कैसे शेडो की लेंथ, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये आदमी, जैसे यहाँ तक पहुंचा आदमी, तो अब ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे इसके साथ जाएगी ये यहाँ पे। तो कहने का मतलब है वो कुछ और एंगल पे आ रही है, तो इसलिए आदमी के जरा सा बढ़ने पे ही जो शेडो है वो ज्यादा भाग जाएगी। जैसे आदमी तो केवल इतना बढ़ा, लेकिन शेडो आप देखिए थोड़ा ज्यादा दूर भाग जाएगी। तो इस वजह से वो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये कंडीशन निकालें कि अगर आदमी चल रहा है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है, ये आदमी जो हमारा है
वो अगर आगे खिसक रहा है 6 मीटर पर मिनट से, तो उसके छाया के बढ़ने की दर ज्ञात करो। तो ये जो उसकी छाया है ये कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। मुझे बताइए, क्लियर है आपके? क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है आपके? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सिचुएशन क्या बन रही है। तो हम इसको ए बी मान लेते हैं, ये सी डी मान लेते हैं, ये आदमी है, ठीक है ना। ए बी जो है वो आपका लैम्प पोस्ट हो गया, सी डी जो है वो आपको आदमी हो गया, इसकी डी और ए बी सी डी ई, डी ई जो है वो इसकी छाया हो गई, डी ई जो है वो इसकी छाया है। कुछ और बातें मान लेते हैं कि लैम्प पोस्ट से 2 मीटर इतने 6 मीटर पर मिनट की दर से दूर जा रहा है, या लैम्प पोस्ट से इसकी डिस्टेंस सपोज x मान लेते हैं, और छाया की लंबाई जो है सपोज y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स एंड डी ई इज इक्वल टू, छाया जो होगी, ये लैम्प पोस्ट से दूरी है, माना लैम्प पोस्ट से किसी समय t पर, किसी समय t पर आदमी की दूरी बी डी इज इक्वल टू एक्स, तथा छाया उसकी जो बन रही है वो छाया डी ई इज इक्वल टू वाई है। ये चीज़ें हमने कंसिडर कर ली हैं। अब देखिए, आपको अगर ये सब मान लिया हमने, तो आपको एक तरह से ये आगे खिसक रहा है, तो आपको x बदलने की दर दे रखी है, 6 मीटर पर मिनट की दर से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आपका dx गिवन क्वेश्चन में है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ये आपको दे रहा है, ठीक है ना। छाया भी उधर ही बढ़ेगी आगे, तो यानी कि टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें dy बाई डी टी मतलब छाया कितनी स्पीड से बढ़ रही है वो हमें पता करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया है। ए बी आपका लैम्प पोस्ट है, ये 5 मीटर दिया है, सी डी आपका लंबाई है, ये 2 मीटर दिया है, और डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, तो हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए। तो ये तो सब कुछ हमने ये समझा कि क्या सिचुएशन दी है, और कुछ कंसीडर किया चीज़ें एक्स वाई इन जनरल, ताकि रिलेशन को डिफरेंशिएट किया जाए। अब रिलेशन देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन आ गया था, उससे पीछे के क्वेश्चंस में फॉर्मूले दे रहते थे, कोन का वॉल्यूम या फिर सर्कल का वॉल्यूम, या इस पेरीमीटर, या स्फेयर का पेरीमीटर, स्फेयर का सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, इस तरह से फॉर्मूले दिए जाते थे। यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल ज्योमेट्री जो लगती है, ये दोनों ट्राइंगल ई सी डी और ई ए बी ये आपके सिमिलर हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और उनसे यहाँ पे रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ट्राइंगल ई सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी, ठीक है ना भाई, 90-90 हो गया और एक एंगल बराबर हो गया, तो इसका मतलब सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे अगर, तो आप देखिए क्या कंडीशन यहाँ पे फिट बैठेगी। यहाँ पर देखिए ये वाली साइड संगत भुजाएं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा 5/2, यानी कि ये साइड ले लें, तो नीचे वाली साइड और अपॉन ये छोटी वाली साइड। तो हेंस हम लिख सकते हैं क्या, ये कंडीशन लिख सकते हैं 5/2 इनका रेशियो इज इक्वल टू इस वाला बड़ा वाले का, यानी कि x प्लस वाई अपॉन छोटी वाली यानी कि इसकी y, साइड्स का रेशियो जो है वो आपका बराबर रहेगा। इसमें थोड़ा सॉल्व कर ले हम, तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, y को इधर ले आ जाइए, मैं इधर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 2x, ये आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x/3। अब मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए, तो मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 बाहर, और अंदर x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, बहुत आसान डिफरेंशिएशन है। और dx बाई डी टी आपको यहाँ पे दिया था 6 मीटर पर मिनट, तो आप इसमें इसको पुट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से dx बाई डी टी 6 पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 6, यानी कि ये 3 2 जा, तो 2 2 जा 4, तो यानी कि अतः अब आप लैंग्वेज लिख देंगे,
छाया के बढ़ने की दर 4 मीटर प्रति मिनट। अतः छाया के बढ़ने की दर 4 मीटर प्रति मिनट है। चलिए तो फिर इसी के साथ जो है वो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और इसमें जो है हमने पूरा अवकलन के सरल उपयोग में जो हमारा पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन एट रेट मेजर, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वेग तथा त्वरण, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का। तो उसके कंसेप्ट्स जो हैं फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।